आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच देख रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए जितना क्वेश्चन करेंगे उतना मज़ा आएगा, तो आप जानते ही हैं। तो इसमें लिखिएगा कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HCl, calculate concentration of HCl in its aqueous solution. Calculate concentration of HCl in its aqueous solution where H plus produced by HCl and water are equal, where H plus produced by HCl and water are equal। ये क्वेश्चन है कि H प्लस जो हो प्रोड्यूस हो रहा है वो वाटर और इसका क्या है, सेम है। वाटर और तो अब जैसे सॉल्यूशन सीधे लिखा जाए, क्वेश्चन तो मैंने लिखा दिया आपको। HCl जब टूटेगा तो बनाएगा H प्लस Cl माइनस, और H2O टूटेगा तो बनाएगा H प्लस OH माइनस। लेकिन हम H2O वाले में हम इक्विलिब्रियम वाला एरो लगाते हैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए सिंगल एरो लगा देते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों का H प्लस कंसंट्रेशन क्या है, सेम। मतलब इसका X है और इसका भी क्या है, X है। तो अगर ये X है तो ये भी क्या होगा, X ही होगा। ये X है तो ये भी क्या होगा, X होगा। हमें पता है कि KW इज इक्वल टू होता है H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि अगर आपको KW के वैल्यू की ज़रूरत पड़े, मतलब पिछले लेक्चर में बोला था कि KW के वैल्यू की ज़रूरत पड़े तो आप 10 टू पावर -14 ले लेंगे। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर मान लेंगे, तो 10 टू पावर -14। अब H प्लस क्या है, H प्लस ये और ये दोनों है, मतलब X प्लस X, OH माइनस कितना है, X है। तो 10 टू पावर -14 इज इक्वल टू हो गया 2x, भाई ये 2x हो गया और इसका मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 2x स्क्वायर। H प्लस कितना हो गया, 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर -14 बाई 2, 10 टू पावर -14 बाई 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू पावर -7 बाई √2। ये आ गया। यही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl भी, यही कंसंट्रेशन ऑफ HCl भी। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई कितना है, तो √2 1.414 होता है, डिवाइड कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो थोड़ी देर पहले बार बार बोलते हैं आपको, मतलब पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था। मान लीजिए कि आपके पास HCl है,
तो जाहिर सी बात है HCl है, तो HCl तो गैस होता है, कंसंट्रेशन बनाना है तो जाहिर सी बात है कि पानी के अंदर है। एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर हमारी हेडिंग भी है, ठीक है। तो H+, सोर्स ऑफ H+, ठीक है। H+ टोटल, और यहाँ पे लिख दें pH 4, इसे बना लीजिए, ठीक है। एक कॉलम की तरह बना लीजिए। अब बोला जाए कि हमारे पास है 10⁻⁶, भाई कंसंट्रेशन है तो m तो हो गई, मतलब मोलारिटी है 10⁻⁶ m है। तो सोर्स ऑफ H+ कौन है? HCl है। और 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻�3, 10⁻�2 और 10⁻�1 में तो HCl होगा ही केवल। अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बात करी थी कि 10⁻⁶ तक केवल एसिड जो होगा वो सोर्स होगा, तो इसलिए मैंने 10⁻⁶ से स्टार्ट किया इसको। टोटल H+ जो है वो 10⁻⁶ है। टोटल H+ कितना है? 10⁻⁶, और pH कितना है? 6 है। अगर ये 10⁻⁷ है तो सोर्स कौन है? HCl एंड वाटर दोनों, HCl एंड वाटर दोनों। हमने इसको सॉल्व किया था तो आया था 1.62 इंटू 10⁻⁷। हमने इसको सॉल्व किया तो आया था 1.62 इंटू 10⁻⁷, और इसका आंसर था 6.79, pH था 6.79। जब हमने इसको 10⁻⁸ कर दिया तो सोर्स कौन? HCl एंड वाटर। लेकिन अब वाटर और HCl यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁷, मतलब 10⁻⁷ से थोड़ा सा ज़्यादा, ये आ गया 6.97, ठीक है। 10⁻⁹ HCl। अब 10⁻⁹ आते ही जो सोर्स होता है H+ का वो लगभग HCl का नेग्लिजिबल मानने लगते हैं। यह आ जाता है 10⁻⁷। अब pH आ जाता है 7, लेकिन ये 7 आंसर सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड है, चाहे एक बूंद ही क्यों ना है, 1000 लीटर में एक ड्रॉप ही क्यों ना एसिड हो, अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड है तो उसका pH कभी भी 7 नहीं हो सकता। अभी हम बात कर रहे हैं किस पे? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब हमने बोला कि जब हम टेम्परेचर यहाँ पर मतलब कैलकुलेट करने के बाद, वो एक अलग क्वेश्चन था जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नहीं बोलेंगे, ये 7 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्लाइटली लेस देन 7, ऑलमोस्ट 7 के आसपास, लेकिन स्लाइटली लेस देन 7। अगर ये 10⁻⁻ है तो भी सोर्स केवल H2O ही है, और ये 10⁻⁷ फिर एक बार वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर फिर एक बार स्लाइटली लेस देन 7 होगा, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों लिखा एक ही चीज़ है, पर इसका H+ थोड़ा ज़्यादा है
क्योंकि यहाँ 10⁻⁻9 है, और इसका H+ थोड़ा कम है क्योंकि इसका 10⁻10 है, ठीक है। लेकिन 7 कभी pH नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे क्या, स्लाइटली लेस देन 7, स्लाइटली लेस देन 7। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए आइए एक क्वेश्चन करा दें आपको इस पे। ये डेटा याद रखेंगे आप यहाँ तक, 10⁻⁻7 वाला ये है, 10⁻⁸ वाला ये है, ये याद रखिएगा दोनों को, 10⁻�6 वाला, 10⁻�7 वाला, 10⁻⁸ वाला। ये कोशिश करिएगा कि याद रहे आपको, क्योंकि याद रह गया आपको तो कैलकुलेट नहीं करना होगा, वरना बहुत तगड़ा कैलकुलेशन आपके सामने होगा और आप टाइम लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखा जाए। देखिए, कैलकुलेट चेंज इन पीएच, कैलकुलेट चेंज इन पीएच व्हेन calculate change in pH when 1 milliliter 10 to power 1 milliliter of 10 to power minus 5 m HCl solution is diluted up to 1000 milliliter. 1 milliliter HCl solution is diluted up to 1000 milliliter। ठीक है, तो अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा, आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H+ की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी के बराबर होती है। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। स्टार्टिंग में N1 दिया हुआ है 10 to power -5, मोलरिटी दिया है, N फैक्टर 1 है, HCl का N फैक्टर 1 है, तो मोलरिटी इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। अब मोलरिटी 10 to power -5 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 10 to power -5 ही आएगा, तो इसलिए HCl के केस में मोलरिटी नॉर्मलिटी क्या हो जाता है, सेम। वॉल्यूम कितना है, 1 मिलीलीटर। यहाँ पर निकला हमारा, ये लिख दिया N2, वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर। N2 आपका आ गया कितना, 10 to power -8 m। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको 10 to power -8 m HCl का pH निकलवाया था। चेंज इन pH आपको बताना है, ठीक है। तो इसका तो पहले केस में pH था वो क्या था, -log 10 to power -5, वो क्या था, 5 था। दूसरे केस में जो pH है वह है -log 1.05 इंटू 10 to power -7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वैल्यू बताई थी आपको, तो हो गया 6.97। तो चेंज इन pH कितना होगा, तो 6.97 -5 इज इक्वल टू 1.97। अब क्या करते हैं बच्चे कि इसको निकाल देते 8 निकाल देते, और इसको निकाल देते 5, और 8 - 5 करके उनका आंसर 3 आ जाता है। जबकि एसिड है, 1000 टाइम डाइल्यूट कर दो चाहे 10,000 टाइम डाइल्यूट कर दो, अभी भी है तो एसिड ही। और अगर एसिड है तो pH 7 से ज़्यादा तो नहीं बढ़ा दोगे, बेसिक तो कर नहीं दोगे उसको। नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे स्लाइटली लेस देन 7, मतलब ये 5 से 7, ये 7 के आसपास हमेशा घूमता रहेगा, और ये चेंज 2 के आसपास आता रहेगा। ठीक है, समझ पाए? ठीक है भाई, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हुई।
अब जरा बात करते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की। लेकिन एक बात और बता दें आपको, एक क्वेश्चन और करा दें, एक क्वेश्चन और करा दें। क्वेश्चन है फाइंड pH ऑफ 10⁻² m NaOH सॉल्यूशन। तो अब आप H+ नहीं निकाल सकते। अब नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू होगा OH माइनस कंसंट्रेशन। जैसे वहाँ था नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन, वैसे यहाँ नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन आप बोलेंगे। अब 10⁻² m है ना, और NaOH का n फैक्टर भी 1 है, मतलब जो भी मोलरिटी है वही क्या है, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर हमारा जो OH माइनस कंसंट्रेशन है वो 10⁻² है। POH कितना है, तो POH है माइनस लॉग 10⁻², दैट इज 2। ठीक है। अब 14 इज इक्वल टू pH प्लस POH, ये याद रखिएगा, क्योंकि भाई pH प्लस POH तो आपका 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो हमने 14 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब KW या PKW की ज़रूरत पड़ेगी तो टेम्परेचर 25 मान लेंगे। तो अब जैसे हमको PKW की ज़रूरत पड़ी, तो अब PKW की ज़रूरत पड़ी, टेम्परेचर नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, 14 मानेंगे। अब आपको निकालना pH, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस POH। ये जब भी आपको POH, कहीं भी आप POH निकालेंगे तो 14 में से माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया 14 माइनस कितना 2, और आ गया कितना 12, pH 12 आ गया, pH 12 आ गया। तो सोल्यूशन बेसिक तो है ही, NaOH तो डाला ही है आपने, समझ में। अब जैसे यही चीज़ फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻7 m NaOH सोल्यूशन दिया हुआ आपको। pH ऑफ 10⁻⁷ m। तो यहाँ पर जो OH माइनस कंसंट्रेशन होगा टोटल, वो क्या होगा, बेस प्लस वाटर। और वो जैसे H+ वहाँ पर आया था जब आपने निकाला था, याद है आपको कि एक को HCl वाले को 10⁻⁷ मान लिया था और वाटर वाले को x मान लिया था। तो 10⁻⁷ प्लस x ब्रैकेट में, फिर उसके बाद इंटू x। तो वैसे ही 10⁻, यहाँ पर भी यही बात होगी कि OH माइनस जो होगा वो क्या होगा, 1.62 इंटू 10⁻⁷। अब POH जो होगा वो होगा 6.79। तो pH कितना होगा, तो pH हो इक्वल टू 14 माइनस 6.79, 6.79। अब 14 माइनस 6.79, अब 79, तो मतलब 79 को 100 तक पहुंचाने के लिए 21 की ज़रूरत है, तो होगा 7.21 ना भाई। pH जो है बेसिक सोल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है pH 7 से ज़्यादा ही होगा। अब यही 10⁻⁸ हो, आप लिख लीजिएगा ये भी। अब अगर यही 10⁻⁸ हो तो यहाँ पर ये 0.05 हो जाएगा, और ये 97 हो जाएगा, ये भी 97, और ये हो जाएगा 0.3।
पीएच निकालना, पीओएच इतना है। जैसे पीएच वहाँ पे आ रहा था वैसे बेसिक सोल्यूशन में पीओएच उतना आएगा जितना वहाँ पीएच आ रहा था। बस ये है कि पीएच निकालने के लिए फिर आपको 14 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। अब हमारा जैसे कि अभी हमने बात करी थी स्ट्रॉन्ग एसिड की, अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। अब हम बात करेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की। पूरा लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिखना है ना हमको, तो इसलिए एस ए से काम नहीं चल पाएगा। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अब कई एसिड मिलाकर हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एन मिक्सचर निकालना है। और एन मिक्सचर कैसे निकलेगा, N1V1, N2V2, N3V3 अपॉन क्या, टोटल वॉल्यूम N1V1 N2V3 है, मतलब जो भी अपन टोटल वॉल्यूम क्या हो सकता है, V1 + V2 + V3 हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अलग से पानी मिला दिया हो आपने, तो अलग से पानी मिला दिया हो तो वो भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए नीचे टोटल वॉल्यूम लिखना सेफ है ना, टोटल वॉल्यूम लिखना सेफ, ये आप लिखेंगे पूरा बॉक्स में बना लीजिएगा इसको। अब एक क्वेश्चन करा के इसको समझाया जाए आपको, है जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा। तो लिखिएगा, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ OH- एंड pH निकालोगे तो pOH अपने आप निकल जाएगा, भाई OH- तो निकाल ही रहे हो। ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, of a solution obtained by mixing 200 milliliter of 0.1 mHCl, 200 milliliter of 0.1 mHCl and 900 milliliter of 0.05 m H2SO4, ठीक है भाई। सॉल्यूशन ले लिया हमने, H+ टोटल इज इक्वल टू एन मिक्सचर, पूरा लिख देते भाई। मिक्सचर का जो नॉर्मलिटी होगा वही क्या होगा H। अगर यही मान लो 2 बेस मिला देते या 3 बेस मिला देते तो OH- टोटल जो होता है वो एन मिक्सचर हो जाता। OH- टोटल मैंने आपको इसीलिए बोला था कि केस 1 हम लोग पढ़ेंगे, केस 2 हम बीच बीच में आपको समझाएंगे, सीधे अगले केस पर आएंगे, सॉल्ट पर आएंगे, क्योंकि केस 1 जितना टाइम लगेगा अगर उसी चीज़ को दोबारा पढ़ाया जाए तो केस 2 में उतना ही टाइम लगेगा। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये जितना लेक्चर बन रहा है उसका 40% 50% लेक्चर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मान लीजिए जैसे ये 10 लेक्चर बनता है तो वो 15 हो जाएगा, और कोई फ़ायदा नहीं है उतना। एन मिक्सचर, तो एन मिक्सचर कैसे निकाला जाए, तो एन मिक्सचर होगा N1V1 + N2V2 दो ही है, अपॉन कोई अलग से तो पानी मिलाया नहीं गया तो V1 + V2 कर दें। N1 0.1 mHCl है, 0.1 × 1 × 200,
ये 1 n फैक्टर है HCl का, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। 0.05 H2SO4 इंटू 2 इंटू 900, ये जो है 2, ये H2SO4 का n फैक्टर है। अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है भाई? ये यार 200 का ले लिया था, इसको यार 800 बना दो ना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक, तो 800 बना लेते ना, कैलकुलेशन आसान हो ना, नीचे 1000 आ जाएगा सीधे। ठीक है भाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई, ये मतलब यहाँ किया, ये आ गया 20, और यहाँ किया तो ये कितना आ गया 80 अपॉन कितना 1000, मतलब 1/10 0.1 आ गया। कितना आ गया 0.1। H प्लस कितना आ गया 0.1। H प्लस कितना आ गया 10⁻⁻1 भी बोल सकते। OH माइनस कितना होगा, OH माइनस कितना होगा, तो OH माइनस इज इक्वल टू होता है KW अपॉन H प्लस, क्योंकि OH माइनस, अच्छा यहाँ pH भी निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे pH इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, माइनस पूरा लिख देते हैं, माइनस लॉग 10⁻⁻1, ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, KW 10⁻14 अपॉन 10⁻1, ये कितना हो गया 10⁻13। OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10⁻13 होगी। समझ पाए, कुछ समझ पाए, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, चलिए एक और करते हैं, मिटाएं इसको, लिख ही लेंगे, आप लोग तो रोक के भी लिख लेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे का लेक्चर आपका भी 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं 1 घंटे का बना दूं, आप 2 घंटे पढ़े, मैं आपको 2 लेक्चर दे दूं तो पता चले कि जो है आप 4-4, 5-5 घंटे तक खाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट भी तो आपको पढ़ना है। तो 200, एक क्वेश्चन है 200 मिलीलीटर, अच्छा कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस एंड pH ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 मिलीलीटर 0.1 m HCl, 800 मिलीलीटर 0.05 m H2SO4 and 1000 मिलीलीटर 10⁻³ m HNO3। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, H प्लस OH माइनस pH सब निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, H प्लस निकालेंगे। H प्लस मतलब N मिक्सचर, कैसे निकालेंगे भाई, काम वही करना है आपको। पहले 0.1 इंटू 1 इंटू 200 प्लस 0.05 इंटू 2 इंटू 800 प्लस अच्छा 10⁻⁻6 दिया है, 10⁻⁻6 m HNO3। हाँ, तो ये दिया है 10⁻⁻6 इंटू 1000 अपॉन, अलग से पानी तो नहीं डाला गया है, तो इसका मतलब है कि 200 प्लस 800 100 1000। ठीक है, अब ये कितना आ गया, ये आ गया 20 80 प्लस वो कितना आ गया 10⁻⁻3 अपॉन कितना आ गया 2000। अब आप ध्यान से देखिए कि 100 में 10⁻³ जोड़ना है, 100 प्लस 0.001 जोड़ना है, क्या आएगा 100.001, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, नेग्लिजिबल। क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल। तो अब आ जाएगा आपका क्या, 100/2000 H प्लस, 100/2000 मतलब 5 इंटू 100 कर दिया जाए तो 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻², ये आ गया H प्लस की कंसंट्रेशन। तो OH माइनस कितना हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा 10⁻⁻14/5 इंटू 10⁻⁻², और 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻13, ये H प्लस हो गया, OH माइनस। pH कैसे निकालें, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 या 0.699 बोल सकते हैं। तो 1.3010 ये लिख सकते हैं। pH की वैल्यू इतनी आ गई, समझ पाए। अब इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पॉइंट ये था, ये ध्यान रखिएगा कि जब ऐसी चीज़ें आने लगे और जब इस तरह का आने लगे तो उसको, उसके वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, लेकिन मिलिक्युलेट को कंसीडर ना करके मतलब उसको उड़ा देंगे। और जैसे यहाँ पे उड़ा दिया इसको, ठीक है, समझ पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं वीक एसिड। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड था। मान लीजिए कि आपको बेस ले लेता तो आप टोटल एन मिक्सचर निकालते, वो क्या होता, टोटल H प्लस की जगह पे टोटल OH माइनस हो जाता। और जैसे आप यहाँ OH निकाल रहे थे वैसे H प्लस निकाल लेते, है ना भाई, जैसे OH निकाल रहे थे वैसे H प्लस निकाल लेते हैं। तो हमने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड की, हमने बात करी मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की। अब हम बात करेंगे वीक एसिड की। वीक एसिड इन वाटर, वीक एसिड इन वाटर, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको अल्फा पता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता था। स्ट्रॉन्ग एसिड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। लेकिन जो वीक एसिड होता है वो तो पार्शियल डिसोसिएट होगा। पार्शियल डिसोसिएट होगा तो हमको क्या है, अल्फा अननोन है। अल्फा क्या है, अननोन है। अल्फा हमें नहीं पता अल्फा क्या है, ठीक है, अल्फा अननोन है। अब आपने एक ले लिया वीक एसिड HA, H प्लस प्लस A माइनस, और इसको कंसंट्रेशन C ले लिया, अभी कुछ तोड़ा नहीं है, स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 पे, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम भाई आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ ही रहे हो ना भाई। तो हो गया C1 माइनस अल्फा। अल्फा जो होता है वो हमेशा 1 में कंसीडर किया जाता है, तो 1 में से अल्फा, तो C में से कितना, C अल्फा, C अल्फा, 1 में से अल्फा तो C में से C अल्फा, ठीक है। अब एसिड है तो Ka होगा H प्लस A माइनस अपॉन HA, ठीक है भाई। एसिड है तो ये होगा
एक बात हो, H प्लस कितना है, C अल्फा। इतना क्लियर रखना कि भाई H प्लस क्या होता है, C अल्फा होता है। अब Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल कर दो तो Ka इज इक्वल टू आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। परफेक्ट कहने का मतलब कि कुछ नेग्लेक्ट नहीं किया, अल्फा नेग्लिजिबल है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है तो भी यही फार्मूला लगा दो, नहीं है तो भी यही फार्मूला लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये फार्मूला आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अल्फा नेग्लेक्ट करना है अगर आपको, आप चाहते हैं अल्फा नेग्लेक्ट करना कि अल्फा को नेग्लेक्ट कर दें, तो अल्फा को नेग्लेक्ट करने के लिए कि इफ 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो नीचे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो नीचे 1 बचा। देन K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, या अल्फा इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट K अपॉन C। लेकिन ये तब है जब अल्फा को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब लगाइए, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, इस बात का आप चुनाव कैसे करेंगे। मतलब K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लगाएं या K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लगाएं। मैंने आपको एक बात बोली कि आप ये हमेशा लगाइए, उसको मत लगाइए, कभी भी आपका आंसर आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अल्फा को नेग्लेक्ट करने से आंसर जल्दी आ जाता है, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आंसर जल्दी लाया जाए कि ना लाया जाए, आंसर जल्दी लाया जाए कि ना लाया जाए, ये बात भी हो गई। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट है, इफ Ka अपॉन C is greater than or equal to 25 into 10 to power minus 4, इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ये ज़्यादा है या बराबर है, देन अल्फा इज नॉट negligible, then alpha is not negligible, K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha। मतलब अगर आपको ये मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें अल्फा नेग्लिजिबल नहीं, ठीक। अच्छा, दूसरा, इफ K बाई C, अच्छा 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, आपको लगेगा सर ऐसे क्यों लिखे, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, वो मैं ऐसे लिख देता हूँ तो आप लिख लीजिए। भाई हम लोग क्या करते थे ना कि एक ये पैटर्न फॉलो करते, हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। अब ये पैटर्न क्या है मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली क्या है कि रेजोनेंस में जब हम लोग पढ़ाते थे तो वहाँ लेक्चर नोट्स दी जाती थी, वहाँ क्या होता था, लेक्चर नोट्स दी जाती थी।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में करियर पॉइंट में पढ़ाया तो वहाँ अपने मन से पढ़ाना था, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन जब रेजोनेंस में पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहाँ एक लेक्चर नोट्स दी जाती थी कि हर क्लास में हर टीचर जाके यही चीज़ पढ़ाएगा। मतलब अलग अलग टीचर अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा। टीचर का स्टाइल अलग हो सकता है लेकिन पढ़ाएगा वो यही सेम चीज़ हर बच्चे को, चाहे बैच 1 को कोई और टीचर पढ़ा रहा हो, बैच 2 को कोई और टीचर पढ़ा रहा हो, तो एग्जाम्पल सबके पास सेम हो, क्वेश्चन सबके पास सेम हो, मैं वही नोट्स ही आपको पढ़ाता हूँ। तो वो प्रैक्टिस हो गया ऐसे करने का, तो इसीलिए ऐसे लिखते तो या उस टाइम के हमारे टाइम के जितने भी टीचर हैं वो लगभग यही एग्जाम्पल लेकर यही चीज पढ़ाते हैं। तो K/C की वैल्यू क्या हो, कम हो किससे, 25 × 10⁻⁻⁴ से। देन अल्फा इज नेग्लिजिबल एंड K = C⁴। तब अल्फा नेग्लिजिबल हो जाएगा और K = C⁴ हो जाएगा। अब आइए जरा सा इसको, जैसे बोलते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब हमको तो खैर ये बात नहीं समझ में आती कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे लगता है कि फारसी लैंग्वेज जो थी वो या तो उर्दू रही होगी तो उस समय कहावत ये आई होगी, या तो फिर हिंदी ही रही होगी फारसी लैंग्वेज, इसलिए कहावत आई होगी। जो भी रहा हो वो पुराने ज़माने की बात है, उस समय से चला आ रहा है तो हम भी बोल देते हैं कि आइए इसको यहीं पर ट्राई कर लेते हैं। ठीक, CS3 COOH K = 10⁻⁵। फाइंड pH of 0.1 m CS3 COOH। 0.1 m CS3 COOH और सेकेंड 0.001 m CS3 COOH। दोनों का आपको क्या करना है, pH निकालना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन 1 पे गए, सॉल्यूशन लिखा आपने, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 और K दिया हुआ है 10⁻⁵। तो आप 10⁻⁵ में 10⁻⁻1 से डिवाइड कर दिया, क्या आया 10⁻⁴। 10⁻⁴, 10⁻⁴, 25 × 10⁻⁴ से क्या है, 25 × 10⁻⁴ से क्या है, छोटा है। K/C अगर करा जाए पहले वाले पे K/C, तो 25 × 10⁻⁴ से क्या है, छोटा है, छोटा है। ठीक ठीक ठीक। तो अब जब छोटा है तो अल्फा क्या है, नेग्लिजिबल है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा 10⁻⁵, अरे यार बार बार यही खुल जा रहा है, 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁻1, ये क्या आ गया 10⁻⁴, और ये किससे छोटा है 25 × 10⁻⁴ से, दैट इज
अल्फा इज नेग्लेजिबल। अगर अल्फा नेग्लेजिबल है तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या k इंटू सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। नहीं भाई, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दिया। अब c अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट k इंटू सी है, और c अल्फा अभी थोड़ी देर पहले बॉक्स बनाया था कि क्या था, h प्लस था, तो हो गया k इंटू सी अंडर रूट k इंटू सी। k कितना है, 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 5, और ये 10 टू पावर माइनस 1, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 3। तो pH कितना आ गया, 3 आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आया हमारा pH इज इक्वल टू कितना, 3। मैंने मेरे इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको नोट्स मिली है, अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वहाँ क्वेश्चन बदला गया है। आपको नोट्स मिली है उसमें क्वेश्चन बदला गया है, तो जो नोट्स मिली है उसमें हो सकता है करेक्शन भी हो, तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो करेक्टेड नोट्स। तो अब दूसरे वाले में देखा जाए, 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 10 टू पावर माइनस 3। भाई वो क्या है, 10 टू पावर माइनस 3 हो गया ना ये। 10 टू पावर माइनस 3 कितना है, ये 10 टू पावर माइनस 2 आया, और ये ज़्यादा है किससे, 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 से। 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो फिर लगेगा क्या, के सी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। तो अब ये लगेगा, ये लगेगा, देन दैट इज, आप लिखेंगे दैट इज अल्फा इज नॉट नेग्लेजिबल, अल्फा इज नॉट नेग्लेजिबल। और के क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। अब क्वेश्चन को जगह चाहिए ना भाई, अब इधर लगाना पड़ेगा। अब वो तो ये इधर वाली तो कहानी हमने लिख ली ना उस तरफ, तो अब हम इधर सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो अब k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 5। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि H प्लस अभी भी सी अल्फा ही होगा, वो तो किसी भी केस में देखा जाए H प्लस तो सी अल्फा ही होगा। k इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू सी कितना है, c है 10 टू पावर माइनस 3, ये कितना है 10 टू पावर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो होगा 10 टू पावर माइनस 5 माइनस 10 टू पावर माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। इस पूरे को उधर ले जाते हैं, लिखते हैं क्या, 10 टू पावर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो ये आ गया भाई हमारा, है ना। ऐसे करके लिख दिया, इसको उधर लेंगे
क्वेश्चन बना दिया हमने। अब हमारा माइनस बी, ये श्रीधराचार्य का नियम था। श्रीधराचार्य की कहानी सुनाएंगे किसी दिन आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य जी जो थे ना, वो रामानुजन जी जो मैथमेटिशियन थे, उनके स्टूडेंट थे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये कौन है? ये a है। ये कौन है? ये b है। और ये कौन है? ये c है। ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है, और ये x। अब ये जो x है वो कौन है? वो अल्फा है। मतलब आप अल्फा निकालना चाहते हैं, ठीक है भाई, अल्फा आप निकालना चाहते हैं। तो हमने इसको अल्फा कैसे निकालना है हमको, श्रीधराचार्य जी के नियम से हम लोग अल्फा निकालेंगे। तो बच्चों देखो, अब अल्फा निकालने के लिए माइनस बी आपको पता है क्या है? माइनस 10 टू पावर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 10 टू पावर माइनस 10। बी स्क्वायर क्या होता है? 10 टू पावर माइनस 10 माइनस 4 ए कितना है? ए है 10 टू पावर माइनस 3। और सी कितना है? 10 टू पावर माइनस 5। लेकिन ये जो 10 टू पावर माइनस 5 है, ये माइनस में है, तो ये प्लस हो गया अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। खतरनाक है, मजा आ रहा है। चलिए, ये हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ये माइनस 10 टू पावर माइनस 5 प्लस ब्रैकेट में हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 10 प्लस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो ये कितना हो गया? 0.01 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो 4 में 0.01 जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और ये क्या है? माइनस 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो ये आ गया कितना? 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.19 डिवाइडेड बाई 2, 0.19 डिवाइडेड बाई 2। भाई देख लीजिए ना, वहाँ पर 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर गया और 10 टू पावर माइनस 1 बचा हुआ, उसको 0.19 हो गया। अब 0.19 मतलब 0.095 अल्फा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब सी आपका कितना दिया है ये देखना, ये क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्फा कब नेगलेक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे। देखिए, ना करने का नतीजा ये है, इतना बड़ा कैलकुलेशन। तो सी अल्फा अभी क्या आ रहा है? H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। अब सी कितना है? 10 टू पावर माइनस 3 था। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.095।
ठीक है, यही है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना हो गया 9.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 9.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 H प्लस pH जो आएगा वो आएगा 5 माइनस लॉग 9.5, ठीक है, 5 माइनस लॉग 9.5। अब देखो लॉग 10 होता तो 1 हो जाता, लेकिन 9.5 है तो अब मुझे वैल्यू 9.5 की नहीं याद है, तो pH यहीं करके छोड़ देते, ठीक है। आप निकालने को मैं इसको निकाल दूँ, निकालने को मैं किसी भी लॉग की वैल्यू को निकाल दूँ, पर ज़रूरत क्या है करने की। तो अब आपका ये आंसर आया। अब जैसे अगर वैसे आप करते तो 9.5 ना आकर सीधे क्या आ जाता, 10 आ जाता, मतलब लॉग 4 आ जाता। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देते तो 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू अल्फ़ा हो जाता, सी अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती 10 टू पावर माइनस 2, और सी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती, ये 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये हो जाता 10 टू पावर माइनस 5, और pH कितना आ जाता, 5 आ जाता, pH कितना आ जाता 5, सही लिखा है, pH आ जाता 10 टू पावर माइनस 5। अब आप सोचिए कि वहाँ आ रहा है 5 माइनस लॉग 9.5 और यहाँ आ रहा है सीधे 5, तो अगर ये नेगलेक्ट ना करने का नतीजा है तो आंसर गलत आने लगेगा अगर आप नेगलेक्ट नहीं करते हैं। तो समझ गए मेरी बात को, क्लियर हो रहा है, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये वीक एसिड का कॉन्सेप्ट है जो कि अभी चलेगा, अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको और भी कराएंगे इस पे, और उसके बाद फिर हम मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पर आएंगे, फिर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।